अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सॉरी नानी, वो गलती से हमारा पैर फिसल गया और कचरा आपके ऊपर गिर गया। सॉरी। तुम्हारी गलतियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी हमें भिखारन समझ लेती हो, कभी हमारी तस्वीर तोड़ देती हो और कभी हम पे ये कचरा डाल देती हो। राधिका, क्या है ये सब? हमारे मुन्ना का सुख चैन छीन कर तुम्हें शांति नहीं मिली है जो अब हमारी माँ के पीछे पड़ गई हो? नहीं माँ जी, वो गलती से हो गया, पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया था। लगता है समधन जी ने बड़ी छूट दे रखी अपनी पोत बहू को, तभी तो इसका इतना पैर फिसलता है। हाँ, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, हमें सबको काबू में करना आता है। जरा एक रस्सी लेके आना। जी माँ, अभी लाए। समधन जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये ऐसे अच्छा नहीं लगता। जानते हैं समधन जी, पर क्या करें, जब घर की बहू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही तो कुछ सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे ना। हम भी इस घर की शुभ चिंता की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें ये सब करने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये हमारी बेटी का घर है, तो कोई बात नहीं, हम सब कुछ भूल के चले जाते हैं यहाँ से अभी के अभी। नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है, आपका पूरा हक है। जितनी मेरी बहू है राधिका, उतनी आपकी है। मेरी माँ को तो मम्मी जी घास भी नहीं डालती और इस सुजाता की माँ को सर पे बिठा कर रखते हैं। राधिका बहू, अब तुम पीछे से झाड़ू लगाओ और सामने से देखती चलो कि कोई आ तो नहीं रहा। अरे खड़ी क्या हो, शुरू हो जाओ। अरे आप सब लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? ये काम तो चलते ही रहेंगे। आप लोग जाइए, अपना अपना काम कीजिए। कली, तुम जाके नाश्ता तैयार करो। सोचा था बड़े घर की बहू बनकर ऐश करेंगे, पर यहाँ तो बहुओं की कोई औकात ही नहीं है। नौकरों से भी बुरा हाल है बहुओं का। बेचारी देवरानी जी कैसे झाड़ू लगा रही हैं। सुजाता की माँ ने जमीन देकर सदियों पहले एक एहसान क्या कर दिया, तब से लेकर आज तक अपनी अकड़ी दिखाती रहती है। मेरे घर को अपना घर समझ के ऐसे चिल्लाती है जैसे वो इस घर की मालकिन हो।
अरे वाह माँ, क्या कमाल की सजा दी है। अपने गोलमुखी को ऐसी सजा दी है जो आज तक कभी किसी ने नहीं दी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम एक बार अपने समधन को बुला लो, असली तमाशा तो तब होगा। बहुत टेस्टी है। सास जी, थोड़ी लीची हमरे बच्चे के लिए भी तो बचा दीजिए कि आप सब खा जाएंगी। लीची खाने की औकात है तुम्हारी? है? तुम एक काम करो, तुम ना ये तरबूज खा लो। देखो लीची की तरह ये बिल्कुल लाल ही दिखता है। खाना है इसको। हे भगवान, अरे ये क्या हो रहा है दुनिया में? क्या हुआ मौसे जी? अरे एक गर्भवती बहू ने अपनी सास का खून कर दिया क्योंकि वो उसे उसका मनपसंद का खाना खाने नहीं देती थी। तू हमें ये सस्ता तरबूज खिलाएगी? हम इस चाकू से नहीं बल्कि इस तरबूज से ही तुझे मार डालेंगे। क्या हुआ सास जी? क्या हुआ? कुछ नहीं, कली बिटिया, मेरे बिटिया रानी, तुम्हें लीची खाना है ना? तुम एक काम करो, ये लो पूरा खा लो, ये भी खा लो, जाओ। तो सास थोड़ी तो लीजिए। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं, ये ले लीजिए। अरे वाह नानी जी, आप रोज ऐसी खबरें हमारी सास को सुनाएंगी तो हमरे तो मजे ही हो जाएंगे। हाँ नमस्ते। हम नहीं नहीं, हमें साबुन, तेल, कंघी, शैम्पू कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। यानी ये वॉचमैन सामान बेचने वाले लोगों को अंदर क्यों आने देता है? जाओ जाओ। मम्मी आप? मम्मी? जी नानी, ये हमारी मम्मी है। मम्मी ये दिव्यंशी की नानी है। नमस्ते, हम अनुराधा। भाई माफ कीजिएगा, आपके कपड़ों को देखकर तो लगा कोई सामान बेचने वाली आई है। अरे अनुराधा जी, आइए आइए। आई मम्मी, अंदर आइए। मम्मी वैसे आप अचानक? हाँ राधिका, हमने ही अनुराधा जी को बुलाया था अपनी माँ से मिलवाने के लिए। अच्छा किया सुजाता जी, आपने हमें बुलाकर। उस बहाने अम्मा जी से मुलाकात भी हो गई। आपके लिए हम हमारे दुकान की मिठाई लाए हैं। कैसी है अनुराधा जी? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अरे हाँ, बहुत तारीफें सुनी है आपकी दुकान की मिठाई की। चलिए आज चक्कर भी देख लेते हैं। अरे अच्छा किया आपने इनके लिए मिठाई लाई। हमारे समधन जी को मीठा बहुत पसंद है और चाहिए भी इनको, क्योंकि इसी से तो इनकी जुबान में मीठापन आएगा ना। हम खिलाते हैं आपको। राधिका। नानी अरे क्या हुआ? अरे ये मिठाई वनस्पति घी में बनी है क्या? पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। नहीं नहीं नानी जी, हमारी दुकान की सारी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनती हैं। पर स्वाद तो बड़ा खराब है। पक्का घी में मिलावट करते होंगे तुम्हारे पापा। नानी, भले ही हमारी दुकान छोटी है लेकिन वहाँ पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम होता है। हमारे पापा कभी भी कोई मिलावट नहीं करते हैं। अपने माँ बाप की बड़ी तरफदारी कर रही है। सुजाता जी माँ। भाई ये मिठाइयाँ उठा के गरीबों में बंटवा देना। भाई हमसे तो खाई नहीं जाएंगी। ठीक है माँ। हम आपके लिए और एक चीज भी लाए हैं, बनारसी सिल्क की साड़ी। दिखाते हैं। अच्छा, तो अपनी बेटी की गलतियां छुपाने के लिए आप हमारे लिए रिश्वत लेके आई हैं?
राधिका, गलती? कौन सी गलती कर दी अब तूने? एक गलती हो तो बताएं। गलतियों का चलता फिरता पुतला है आपकी ये बेटी। अनुराधा जी, समदन जी की बात का बुरा मत मानना। स्वभाव तो अपना अपना होता है ना। गलतियां तो हमारी बहुओं से भी हो जाती थी, लेकिन हमारी आदत नहीं है उनकी माओं को बुला के शिकायत करने की। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। समझ सकते हैं समदन जी, आपकी बड़ी बहू कविता से तो गलतियां होती रहती थी, पर हमारी सुजाता, वो तो हर काम में एकदम अव्वल और परफेक्ट है। जी लई, जरा देखे तो कैसी है साड़ी। लीजिए। कपड़ा तो बहुत हल्का है, ये सिल्क तो नहीं लग रहा, कोई सूती सस्ती सी साड़ी लग रही है। खैर, आप इतने प्यार से लाई हैं तो हम पहन ही लेंगे। नानी जी, हमारी मम्मी ना ये साड़ी कानपुर की बेस्ट दुकान से लाई है। माछी और ताई जी भी वहीं से सारी साड़ियाँ लेती हैं। जरा खोल के तो देखते हैं कि हम पे कैसी जचती है। इस साड़ी ने तो एकदम से ही आग पकड़ ली। यही होता है सस्ती सिल्क की साड़ियों के साथ, जरा सी चिंगारी लगी नहीं कि आग लग गई। अगर हमने ये साड़ी पहनी होती तो हम तो जल ही जाते। क्यों अनुराधा जी, हमें जलाने का इरादा तो नहीं था ना आपका? अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं अम्मा जी? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप घबराइए नहीं। पर क्या करें, अब मिठाई की तरह ये साड़ी भी कचरे में ही जाएगी। मम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। साड़ी का ना सिर्फ पल्ला जला है, बाकी पूरी साड़ी ठीक है। हमारे पास तो इसी रंग की साड़ी है, हम इसमें उसका कपड़ा लगा के इसको सही कर देंगे। और अगर नानी जी को ये साड़ी नहीं पहननी है तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम ये साड़ी पहन लेंगे। बेटा, तुम क्यों पहनोगी? मैं पहन लूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। तुम इसे ठीक ठाक करके ना मुझे दे देना। वैसे भी ये नए डिजाइन की है ना, तो मुझे अच्छी लगेगी। समदन जी अभी तक पुराने जमाने की साड़ियां पहन रही है ना, इसलिए इन्हें शायद ये साड़ी पसंद नहीं आएगी, है ना? आपने तो अपनी हैसियत के हिसाब से ये सस्ती साड़ी हमें दे दी। अब हम सबके सामने दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी पोत बहू को क्या तोहफा देते हैं। सुजाता। जी माँ। इधर और राधिका। अरे
ये चेन कम और गले का पट्टा ज्यादा लग रहा है। ये होता है तोहफा अनुराधा जी। आपकी बेटी ने इतनी गलतियां की, फिर भी हम इस पे प्यार लुटा रहे हैं। आखिर है तो सबके शुभ चिंतक ही ना। और जब माँ से ही तोहफे देने में गलती हो रही हो, तो फिर बेटी से तो क्या उम्मीद रखें। तोहफा सस्ता महंगा नहीं होता, तोहफा तोहफा होता है। तोहफा देने वाले की हैसियत नहीं देखी जाती, उसकी नीयत और उसका प्यार देखा जाता है। अनुराधा जी, आप समय निकाल कर आई, हमें बहुत अच्छा लगा। और घर में राधिका के पापा और बहन जी भी तो आपकी राह देख रही होंगी। जी जी, हम चलते हैं। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं। हे भोलेनाथ, हमारी राधिका पर कृपा बनाए रखना, उस पर किसी की आँच ना आए। राधिका, ये तुमने क्या इतना भारी भरकम पहन रखा है गले में? वो दिव्यम जी, ये चेन ना हमें नानी जी ने दी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम उन्हें एकदम पसंद आ गई हो राधिका। वेरी गुड। आपने तो अपनी हैसियत के हिसाब से ये सस्ती साड़ी हमें दे दी। क्या हो गया? किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं दिव्यम जी, वो ये होना ना चुभ रहा है थोड़ा सा हमें। तो फिर ठीक है ना, इसे उतार के अलमारी में रख दो अगर दिक्कत हो रही है तो। हाँ दिव्यम जी, भारी तो बहुत है, पर कहीं इसे उतारने से नानी जी को बुरा ना लग जाए। अरे कुछ बुरा वरा नहीं लगेगा, रख दो इसे अंदर अगर तुम्हें जम नहीं रहा तो। ठीक है। राधिका रुको, मैं मदद करता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही टाइट हो गया है। ये ना ऐसे हाथ से नहीं निकलेगा, मुझे लगता है इसे दांत से ही लूज करना पड़ेगा। एक सेकंड ना। गजब कैला तू बन गईला, नजरवा के गजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला, नजरवा के गजरवा हो। जिया लागल लो, खुल गई। मातल, जिया लागल तमन मातल, बना दिहलो भंवरवा हो। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हम भी कॉफी बना कर लाते हैं। हाँ, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफी। आइए बैठिए। रुको, माँ, क्या हुआ? आप ऐसे खाना छोड़कर खड़ी क्यों हो गई? हमारा घोर अपमान हुआ है, हम खाना नहीं खाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं नानी? कैसे? मुन्ना, तुम्हारी बीवी को हमने
2 तोले की चेन दी थी, लेकिन इसने उसे उतार के धर दिया। एक दिन भी नहीं पहन पाई वो ये चेन। हम सबके शुभ चिंतक है, हमें सबकी फिक्र रहती है, लेकिन हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। नहीं नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 तोले की चेन तुम्हें हल्की लग रही थी ना, तुम्हें 4 तोले की चेन चाहिए थी, इसीलिए तुमने वो चेन उतार के रख दी। फिक्र मत करो, हम अगली बार आएंगे ना तो 4 तोले की चेन लेते आएंगे। अरे तुम हमारी इकलौती नातिन बहू हो, तुम्हारे लिए तो जान भी निछावर है। नहीं नानी, ऐसी बात नहीं है। हाँ नानी, राधिका ने तो चेन पहनी हुई थी, बल्कि उसे बहुत भारी लग रही थी, उसे दिक्कत हो रही थी पहनने में, तो मैंने ही उसे कहा कि वो चेन उतार के रख दे उसे। लेकिन अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो अभी जाकर चेन लेकर आते और सबके सामने उसे पहन लेते हैं। जाओ लेकर आओ। ले आई चेन? जी नानी। हमारी दी हुई चेन तुमको इतनी बुरी लगी राधिका कि तुमने इस पे काले की बात दी। हमारे दिए हुए तोहफे का इतना नहीं आदर। अब तो हम खाना क्या, इस घर का पानी भी नहीं पिएंगे।